मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12 में आप लोगों को हिंदी में जो है जयशंकर प्रसाद का पढ़ा रही थी। जयशंकर प्रसाद में आप लोगों को आज 7वां पाठ पढ़ाऊंगी। अब इसमें आप लोग देखेंगे। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का यह कल्पित गेह। इसका अर्थ आप लोग देखेंगे। देखिए दिया है, पहले शब्द अर्थ देखेंगे, उसके बाद तो मैं आप लोगों को अर्थ बतलाऊंगी। विषाद का अर्थ होता है दुख। मधुर मतलब मीठा। मारुत मतलब हवा। उच्छ्वास का अर्थ होता है गहरी सांस लेना, वेदना, कष्ट या पीड़ा। उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है? गहरी सांस या वेदना, कष्ट या पीड़ा। उत्साह मतलब बी रस में है आपका। फिर सविलास इच्छा, आनंद, विलास आनंदित करना, ठीक है। निरुपाय का है जिसका कोई उपाय न, मतलब जो कोई भी उपाय जिसे सुलझने का नहीं, मतलब सुलझाना नहीं, जिसका कोई उपाय नहीं है जिससे वह परिणाम जो है सुलझ सके। फिर है सफलता का यह कल्पित गेह मत क्या होता है? घर। सफलता कल्पित मतलब कल्पना करने वाला, ठीक है। मतलब घर के लिए हम सफलताओं की कल्पना करते हैं, तो गेह मतलब क्या होता है बच्चों? घर। अब इसका हम अर्थ देखेंगे कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मतलब मनु जो हैं कष्ट के साथ कह रहे हैं। मनु कष्ट के साथ कह रहे हैं। मधुर मारुत से उच्छ्वास, आनंदित करने वाली। मधुर मतलब मीठा या आनंदित करने वाली। पवन, मारुत मतलब हवा या पवन की भांति। ये जो उच्छ्वास है, कष्ट है, मतलब गहरी सांस लेना, कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है। ये जो उच्छ्वास है, कष्ट, पीड़ा या वेदना है। अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। पीड़ा है और विलास में उत्साह मतलब आनंदित होकर, विलास में आनंदित होकर तुम इतनी बातें कर रही हो। किसे कहते हैं? मनु जो है श्रद्धा से कहते हैं कि तुम जो हो ये आनंदित, मतलब तुम आनंदित करने वाली पवन की भांति, ये जो तुम्हारे उच्छ्वास है, वेदना है, कष्ट है, पीड़ा है, ठीक है। और विलास में आनंदित होकर तुम इतनी बातें कर रही हो। वे बिना रुके ही, ठीक दिया ना कि अधिक उत्साह तरंगे आबाद। नीचे का अर्थ उठाते मानस में सविलास और विलास में आनंदित होकर तुम इतनी बातें कर रही हो। अधिक उत्साह तरंग आबाद, वे बिना रुके मन में बहुत सारी तरंगे जगा तो रही है। मतलब कहते हैं कि मतलब तुम बिना रुके मन में बहुत सारी क्या है? तरंगे जगा तो रही हो। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लेकिन, किंतु मतलब लेकिन, ये जो जीवन है ये बड़ा क्या है? कष्टमय है और कोई भी उपाय इसे सुलझाने का नहीं है। निरुपाय मतलब उपाय, मतलब ये, लेकिन ये जो जीवन है वह क्या है? बड़ा कष्टमय है और कोई भी उपाय इसे सुलझाने का नहीं है। लिया है देख नहीं संदेश, ये मैंने भी देख लिया है जिसमें कोई संदेह नहीं। मतलब वो कह रहे हैं मनु कि मैंने ये भी क्या है? देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन जो है क्या है? रहस्यमयी है।
ये जो जीवन है वह क्या है, रहस्यमयी है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। अब इसका अर्थ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जीवन एक ऐसा घर है, जीवन क्या है, एक ऐसा घर है जिसमें हम सफलताओं की कल्पना करते हैं। मतलब ये जो जीवन है वह एक ऐसा घर है जिसमें हम सफलताओं की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तविकता भिन्न। लेकिन वास्तविकता क्या है, भिन्न है। निराशा है जिसका परिणाम, और लेकिन वास्तविकता क्या है, भिन्न है, और इसका परिणाम क्या है, निराशा ही है। दिया ना कि निराशा है जिसका परिणाम, मतलब जीवन एक ऐसा घर है जिसमें हम सफलताओं की कल्पना तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता भिन्न, लेकिन परिणाम इसका क्या होता है, निराशा ही होता है। हम अनेक कल्पना करते हैं मन में अपनी कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे रहेंगे, लेकिन अंत में क्या है, उसका परिणाम निराशा ही मिलता है। आगे है, इसमें देखिए दिया है कि सफलता का वह कल्पित गेय, मतलब वह कल्पना कर रहा है, ठीक है, कि कल्पना कर रहे हैं मधुर मारुति से उच्छ्वास हवा, ठीक है, कि मतलब हवा की भांति क्या है, तुम्हारी जो इच्छा है, विलास है, ये सब क्या है, पीड़ा है, उसको हम दूर करते हैं। इसमें यहाँ पे आपका है उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ठीक है बच्चों, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, वह कल्पित गेय। आगे है, कहा कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षण की दीन अवसाद। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। इसका अर्थ यहाँ से स्टार्ट करूंगी। फिर उसके बाद क्या है, कहा आगंतुक ने ससने। ये देखिए जो आगंतुक शब्द है वह जो है श्रद्धा के लिए कहा गया है, कि मतलब पुनः। ससने, ससने मतलब होता है प्रेम के साथ, पुनः प्रेम के साथ श्रद्धा कहती है। आगंतुक अर्थ किससे लिया गया है, श्रद्धा से लिया गया है, कि पुनः जो है प्रेम के साथ श्रद्धा कहती है। अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम जीवन से इतने अधीर हो गए हो, तुम अपने धैर्य कि तुमने अपना धैर्य खो दिया है। अरे तुम जीवन से इतने अधीर हो गए हो और तुमने अपने जीवन को क्या किया है, तुमने अपना धैर्य खो दिया है। तुम, अरे तुम इतने हुए अधीर, मतलब वो श्रद्धा कहती हैं कि अरे तुम इतने जीवन से अधीर हो गए हैं कि तुमने अपना क्या है, धैर्य को ही खो दिया है। हार बैठे जीवन का दाव, तुम तो ऐसे लग रहे हो कि जैसे जीवन में सब कुछ क्या है, हार चुके हो, जबकि तुम क्या हो, जीवित हो। मतलब हार बैठे जीवन का दाव, मतलब इस जीवन के दाव को ही समझ रहे हो। मतलब यह जो जीवन है उसको क्या समझ रहे हो, दाव समझ रहे हो। अर्थात तुम ऐसे लग रहे हो कि तुमने जीवन में सब कुछ हार चुके हो, जबकि तुम क्या हो, जीवित हो। जीतते मरकर जिसको वीर, जीवन तो ऐसा है कि इसके दाव को जीतने वाले लोग जो वीर हैं वे मर करके भी क्या है, जीत जाते या जीत लेते हैं। श्रद्धा मतलब मनु को समझा रही हैं, कह रही हैं कि जीवन तो ऐसा है जिसके दाव को जीतने वाले लोग जो वीर हैं वे मर कर के भी क्या हैं, जीत लेते हैं। आगे है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, मतलब इसमें दिया है कि
तपस्या ये किसके लिए दिया गया है? मनु के लिए, क्योंकि मनु जो है निर्जर वन में अकेले थे, तो उन्हीं के लिए तपस्वी का वस्त्र धारण किए थे, तो इसलिए उनके लिए तप बतलाया गया है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य। मतलब वह कहती हैं कि सिर्फ तपस्या करना ही जीवन का सत्य सार नहीं है। केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य सार नहीं है। करुणया क्षणिक दीन अवसाद। वे कह रही हैं कि ये जो दीनता है, दीन मतलब क्या होता है? दीनता है। ये जो अवसाद है, पीड़ा है, ये जो करुणा है के भाव हैं, क्षणिक, वे क्या है? क्षण भर के लिए है। श्रद्धा क्या मनुष्य कर रहे हैं कि ये जो दीनता है, अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, करुणा के भाव है कि क्षण भर के लिए है। क्षण भर मतलब थोड़े समय के लिए है। ये जो हमारे अंदर पीड़ा है, दीनता है, दुख है, करुणा के भाव है, वे क्या है? क्षण भर के लिए है। तरल आकाश से है भरा, तरल आकाश से है भरा। और पुनः वे कह रहे हैं कि जो इच्छा है वे तरल रूप और आकांक्षा से भरा हुआ है। मतलब हमारे अंदर जो इच्छा है वे तरल रूप और आकांक्षाओं से क्या है? भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद। लेकिन तुमने आशा का जो खुशी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आशा की खुशी है, प्रसन्नता है, वे क्या है? सो रही है। दिया ना कि सो रहा आशा का आह्लाद। आशा मतलब क्या होता है? इच्छा, प्रसन्नता, खुशी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो आशा की खुशी है, प्रसन्नता है, वह क्या है? अभी सो रही है। आह्लाद, उसे क्या है? जगने दो, उसे तुम क्या है? जगने दो। तुम अपने अंदर के भय को दूर जाने दो और नई आशा का संचार होने दो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो आशा है, खुशी है, प्रसन्नता है, वे क्या है? सो रही है। वे क्या है? सो रही है। मतलब जो तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं वो क्या है? सो रही हैं। आह्लाद, उसे क्या करो? जगने दो। तुम अपने अंदर के भय को दूर कर दो, नए आशा का संचार होने दो। तुम अपने अंदर जो नए जो भय है उसको दूर कर दो और नए आशा का संचार होने दो। मतलब अपने आशा को आगे बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें दिया है, इसमें उपमा अलंकार है। रस तो सभी लोग जान रहे हैं कि वीर रस है आपका। ठीक है, कर्ण उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, दिया ना सो रहा आशा का हालात, करुणिया क्षणिक दिन अवसाद। ठीक है बच्चों, तो यह जो है आप उसमें आशा या इच्छा जगाई जा रही है, तो आपका यहाँ पे रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा। रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा। आज की वीडियो में ही तक। थैंक यू।